अब जब बनवीर कहता है कि तुमको तलवार से भय लगता है, चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। धाय माँ होने पर तुम में इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती। पन्ना तलवारें आसानी से मयान के भीतर नहीं जाती। जब मयान में राजश्री भर जाती है तो तलवार बाहर निकल आती है। ये बनवीर इसलिए कह रहा है, राजश्री मीन्स बनवीर सोच रहा है कि अब वो क्या बन जाएगा, महाराज बन जाएगा, तो राज्य उसका हो जाएगा, वो महाराजा कहलाएगा, तो इसलिए उसकी तलवार मयान से बाहर निकल आई है। पन्ना आधी रात हो चुकी है महाराज बनवीर, विश्राम करो, यानी आराम करो। बनवीर विश्राम मैं करूं? बनवीर जिस राज्य लक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक की यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, राज्य लक्ष्मी मीन्स अभी वो सारा राजपाट हथिया लेना चाहता है। पन्ना यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराज बनवीर। बनवीर जागीर नहीं चाहती? पन्ना नहीं। अब वो क्या करता है, लालच देता है पन्ना को कि हम तुमको जागीर देंगे और तुम हमको कौन दे दो, उदय सिंह दे दो। लेकिन पन्ना को लालच नहीं है, जो अपने बेटे की जान तक दे सकती है उस औरत को लालच छू भी नहीं सकती। पन्ना राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज, यह या तो रणभूमि पर चढ़ती हैं या चिता पर। रणभूमि मीन्स या तो वे औरतें लड़ती हैं युद्ध के क्षेत्र में, या फिर चिता पर, यानी कि अपनी अर्थी स्वयं सजाकर उसमें जलकर भस्म हो जाती हैं। बनवीर दो में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी, तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। अब बनवीर उसको धमकी देता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा महल सैनिकों से घिर गया है। पन्ना सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य। बनवीर बीच में ही टोक देता है, वे अभी संसार में नहीं है पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली, उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर। रक्त की नदी मीन्स बनवीर ने उनको काट दिया, तलवार से मार दिया, जिससे उनके शरीर का रक्त निकल गया, और वो ही रक्त उसकी तलवार पर है, ये वो धाय माँ को बताता है। पन्ना ओह बनवीर, हत्यारा बनवीर। बनवीर महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना, हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट दी जाएगी। पन्ना तो लो, मेरी जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ महाराणा विक्रमादित्य। बनवीर बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती है? प्रेतों और पिशाचों का नाम, वह नाम लेने दो। यानी प्रेतों और पिशाचों को इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो तो मर गए हैं, इसलिए वो भूत बन गए हैं, तो उन्हीं लोग को उनका नाम लेने दो, तुम क्यों लेती हो? यदि मेरा नाम लेना है तो जयकारा के साथ लो। पन्ना धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों न मार डाला। बनवीर चुप रह धाय। धाय मीन्स दासी होता है बच्चों, ठीक है। बच्चे को पालने वाली, लोरियां सुनाने वाली एक साधारण दासी महाराणा से बात करती है। कहाँ है उदय सिंह? अब वो बहुत क्रोधित हो जाता है। पन्ना तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता, नीच नारकी उसको भला बुरा कहती है। महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। अब बनवीर कहता है, मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई, अब विक्रमादित्य का वो पूरा नाम भी नहीं लेता, इतना वो असभ्य है, सिर्फ विक्रम कहता है। तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। पन्ना ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे, यानी उदय सिंह की रक्षा करने वाले, देखभाल करने वाले। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। महाराणा बनवीर तुम राज्य करो चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपूताने पर राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। अब विनती करती है पन्ना कि तुम सब कुछ ले लो लेकिन उदय सिंह को छोड़ दो, मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी। धाय माँ कहती है कि मैं उसे लेकर कहीं जंगल में चली जाऊंगी, तीर्थों में वास करूंगी, तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर ही रहेगा, पर मेरे कुंवर को मेरी गोद में ही रहने दो। बनवीर महाराणा बनवीर मुझे यह भिक्षा दे दो। पन्ना दया की भीख मांगती हैं कि शायद वह उन पर दया कर दे और उदय सिंह को लेकर कहीं चले जाने दे। उदय सिंह में अभी तो चंदन है ना। बनवीर दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूँ, उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे सिंहासन की सीढ़ी है, यहाँ भी की होगा। हाँ, जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा, तू मेरे सामने से हट जा। बनवीर उसको हटाता है अपने सामने से। पन्ना मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की सैया से दूर नहीं हटूंगी। बनवीर उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मरने का कष्ट ना हो, उसका मुख भी ढक दिया है। वाहरी धाय माँ बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती है और तेजी से, तीव्रता से तेजी से बेड की सैया से दूर हट पन्ना, और पन्ना को बेड से दूर ढकेलता है। मैं उसे चिर निंद्रा में सुला दूंगा। चिर निंद्रा मीन्स हमेशा के लिए सुला दूंगा, यानी मौत की नींद। पन्ना साहस से, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्रूर नराधम नारकी
ले मेरी कटार का प्रसाद। कटार में छोटा सा जो चाकू होता है, तलवार के जैसा ही शेप होता है, उसका भी आक्रमण करती है। उसकी चोट बनवीर की ढाल पर पड़ती है, यानी बनवीर की ढाल पर पड़ती है, जो रोकने के लिए होता है ना तलवार। बनवीर क्रूर अट्टहास करता है, हा 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 हा। दासी छतरानी, कर लिया कटार का वार। यह कटार मेरे हाथ में है, अब किससे वार करोगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। बनवीर कहता है कि मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। पन्ना, अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता पापी। अब एकदम बेचैन हो गई है पन्ना, क्योंकि उनको पता है कि अब वो इस बच्चे को मार देगा। बनवीर सैया के समीप आकर, यानी बेड के पास जाता है। यही है मेरे मार्ग का कंटक, यानी उसके रास्ते का कांटा, क्योंकि असली राजा तो उदय सिंह है ना। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यानी बनवीर समझ रहा है कि वो उदय सिंह को मार रहा है, उदय सिंह को, यानी कि महाराणा के कुल के दीपक को मारकर वो क्या करेगा? दीपदान करेगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। उदय के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीखकर मूर्छित यानी बेहोश हो जाती है। कमरे में मंद लौ से दीपक जलता है, क्योंकि धायमा पन्ना का बच्चा उनके सामने ही बनवीर के हाथों मारा जाता है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं वर्कबुक डिस्कस कर दूंगी। थैंक यू।